अब इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है बेटा, इस लेक्चर के अंदर जो है हमें एक तो चेन रूल को डिस्कस करना है कि चेन रूल होता क्या है, ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। अगर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी एक्सरसाइज है जो आपको मसला कर रही है तो वो आप अपने कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें ताकि मैं फिर आपको वो चीज़ें मजीद करवा सकूं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, चेन रूल से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, हमें चेन रूल से स्टार्ट करना है। तो चेन रूल क्या है, असल में बेसिकली चेन रूल को ना हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है हमारा जो सवाल होगा उस सवाल को खत्म करके हम उस सवाल में जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा हम उसको खत्म करके अपने सवाल को एक नए वेरिएबल के अंदर ले जाएंगे। क्या मुराद है, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर +2x +7, ठीक है। इसकी पावर जस्ट लाइक मैं 6 ले लेता हूँ। तो आपके सामने आपका जो ये सवाल है आपके सामने मैंने लिखा है, हमने फर्स्ट करो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है चेन रूल के जरिए, ठीक है। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है चेन रूल के जरिए। फर्ज करें अगर हमें इसका डेरिवेटिव चेन रूल के जरिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड दे बच्चों। जी, हमने इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है चेन रूल के जरिए तो बेटा हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो x वेरिएबल के अंदर है। हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल x यहाँ से खत्म कर लेंगे और हम कोई नया वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे और फिर हम उसका डेरिवेटिव मतलब दो डिफरेंट इसके अंदर हम फंक्शन बना लेंगे। जस्ट लाइक आपके सामने मैं करता हूँ इसको सॉल्व, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने ये करूंगा, ये जो आपका फंक्शन है अगर मैं मेन पावर छोड़ूं तो जो आपके पास बच जाता है वो आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर +2x +7, ये आपके पास बच जाता है। इट मींस कि ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी वेरिएबल के u के बराबर रख लें या v के बराबर रख लें, z के बराबर रख लें, जिसके बराबर रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। तो आपके सामने मैं अपने इस फंक्शन को किसके, एक वेरिएबल के बराबर रख लेता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने एक वेरिएबल के बराबर अपने इस फंक्शन को रख लिया और आपके सामने जब मैंने इसको पूरे फंक्शन को अपने वेरिएबल के बराबर रखा है तो अब क्या होगा बच्चों, तो आपके पास अब इट मीन अब y किसके बराबर हो गया, आपके पास u की पावर 6 के, क्योंकि मैंने आपके सामने अपने फंक्शन को u के बराबर रखा। अब ये क्या हो गया, u की पावर 6। अब हम दोनों का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। अब आप देख सकते हैं हमारा सवाल जो कि y इज इक्वल टू x में था कंप्लीट, अब वो किसके अंदर आपके सामने चला गया है बेटा, अब वो चला गया पूरा का पूरा सवाल u के अंदर। आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में था, वो हमारा क्वेश्चन x में था। अब आपके सामने वो क्वेश्चन किस में चला गया है, आपके सामने वो क्वेश्चन u में चला गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, यही हमारी सब्स्टिट्यूशन है कि सब्स्टिट्यूशन में हमने हमारा जो ओरिजिनल सवाल था जो पूरा का पूरा x में था, हमने x से उसे खत्म करके हम किस में ले आए, अपनी मर्जी के वेरिएबल में ले आए। चाहे आप u रख लें, चाहे आप v रख लें, चाहे आप कुछ भी रख लें, कोई भी वेरिएबल रख लें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के अलावा। तो आपके सामने मैंने इस वेरिएबल का नाम क्या रख लिया, मैंने इस वेरिएबल का नाम u रख लिया। तो अब हम इसका डेरिवेटिव u के लिहाज से निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव देखें, फाइंड हमें क्या करना है, मैं फिर से वो बात रिपीट करता हूँ, वो ना भूलिएगा कि फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें वही करना है dy/dx, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें वही करना है dy/dx। मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ, फाइंड हमें dy/dx ही करना है, dy/dx, ठीक है। हमें फाइंड यही करना है, सही है। तो ये फाइंड करेंगे, लेकिन आपके सामने सवाल हमारा ये था, मैंने आपके फंक्शन को मेन पावर को छोड़ के बाकी सारे को एक नए वेरिएबल के बराबर रखा। नए वेरिएबल के बराबर रखने के बाद आपके सामने जो ये पूरा था इसको u के बराबर किया, तो इसकी जगह मैंने आपके सामने u पुट कर दिया। तो y किसके बराबर हो गया, u की पावर 6 के बराबर हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे
इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा u के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम x के लिहाज से। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। देखिए भाई, इसका डेरिवेटिव आपके सामने मैं विद रिस्पेक्ट टू u करता हूँ। तो देखिए भाई, dy बाय dx, dy बाय du, हमें dy बाय du करना है, x नहीं करना बल्कि किसके, u के बराबर करना है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी आ गया हमारे पास d बाय du, और ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, u की पावर 6, ठीक है, u की पावर 6। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे जो है पावर रूल लगेगा, ठीक है। पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस dy बाय du इज इक्वल टू, अब क्या होगी, पावर जो भी होगी शुरू में आ जाएगी, पावर 6 है, ये आपके सामने पावर शुरू में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, पावर रूल, पावर में से एक माइनस, अगर हम पावर में से एक माइनस करें, 6 माइनस 1 क्या होता है 5। फिर हम u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, वो हमारे पास 1 होता है, तो हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपके सामने आपका y जो है इसके बराबर था, मैंने आप में अंदर के तमाम फंक्शन को एक अपनी मर्जी के वेरिएबल के बराबर रखा, और आप फिर मैंने जिसके बराबर रखा था मैंने वो इसमें पुट कर दिया। तो फिर मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला u के लिहाज से, ये आपके सामने मैंने u के लिहाज से डेरिवेटिव निकाला, ये क्या आया 6 मल्टीप्लाई u की पावर 5। अब ये जो u को हमने इसके बराबर रखा था बेटा, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx, इसका डेरिवेटिव हम x के लिहाज से करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें u बराबर है इस कंप्लीट x वाले फंक्शंस के, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब जो है मैं डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो हमें किसका डेरिवेटिव करना है, d बाय dx, ठीक है। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव सब पर अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चीजें डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले इसके बारे में बहुत कुछ समझा दिया है, हर स्टेप अलग कर करके आपको दिखाया है। अगर आप देखें प्रीवियस क्वेश्चंस, ये आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चंस है, मैंने हर स्टेप आपको अलग कर करके इसका डेरिवेटिव बताया है कि जब दो फंक्शन जमा होते हैं तो डेरिवेटिव दोनों पर अप्लाई हो जाता है। इसीलिए अब जो मैं करूंगा, अब मैं डेरिवेटिव उसका डायरेक्ट करूंगा, तो डी यू बाय dx, ये क्या है हमारे पास, देखो डेरिवेटिव आपके सामने, सबसे पहले 3x स्क्वायर पे सबसे पहले 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, देन 2x का, देन 7 का, मींस के डेरिवेटिव सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब आपके सामने x स्क्वायर के साथ 3 कांस्टेंट है और वो जरब हो रहा है, तो आपको पता है कि अगर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, उसका वो जो है स्टार्ट में आ जाता है, और हम डेरिवेटिव अपने वेरिएबल का करते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर रख रहा हूँ बेटा, 3 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा 2x होगा, यानी ओवरऑल 3x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 6x होगा, सही है। और इसी तरह 2x का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो क्या होगा, 2 होगा, 2 कांस्टेंट है स्टार्ट में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 का डेरिवेटिव 0 होगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये du बाय dx आया, ये dy बाय du आया। लेकिन भूले नहीं कि हमने स्टार्ट में ही मैंने लिखा हुआ है कि हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है dy बाय dx, ठीक है। ये ना भूले कि हमें फाइंड क्या करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमें फाइंड करना है dy बाय dx, dy बाय dx हमें फाइंड करना है, जिसमें हमें क्या होना चाहिए आपके सामने, इट मींस कि हमें dy को ऊपर रखना है, ठीक है। और इसके बाद dy को हमें ऊपर रखना है, और हमें dx को जो है बेटा नीचे रखना है। इट मींस दोनों में मैंने कॉमन वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल किया, आपके सामने दोनों के अंदर जो कॉमन है वो ये है, इसमें भी du कॉमन है, इसमें भी du कॉमन है, इट मींस दोनों में कॉमन du है, दिस इज du, तो इट मींस ये du मैंने आपके सामने लिख दिया। अब du से अगर हम du को कैंसिल करें, ठीक है, du से अगर हम du को कैंसिल कर भी दें तो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये dy बाय dx के बराबर आएगा। अगर हम du से du को कैंसिल करें तो ये फाइनली किसके बराबर आता है, dy बाय dx के बराबर आता है, ठीक है। तो अब हम दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इस सवाल को, ये जो dy बाय du निकाला था, फर्ज करें dy बाय हमने du जो निकाला था बेटा, ये हमने निकाला था 6 मल्टीप्लाई u की पावर 5, लेकिन अगर आपको याद हो
u को हमने किसके बराबर पुट किया है, u को हमने इसके बराबर पुट किया है। तो आप चाहें तो u की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, एंड में पुट करना चाहें एंड में कर सकते हैं। चले हम एंड में करते हैं, पहले दोनों की ना हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, पहले दोनों की हम वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या है, dy बाय dx, dy बाय dx। तो भाई आपके सामने आपने dy बाय du क्या निकाला है, ये रहा आपका dy बाय du, ये आपने dy बाय du निकाला है। ठीक है, ये आपने dy बाय du क्या निकाला है, ये निकाला आपने dy बाय du। तो हम उधर लिखते हैं 6, और हमने क्या निकाला है, अब आपके सामने जो है ना, मैं हमने 6 निकाला है, और आपके सामने अब मैं u की जगह वो लिखूंगा जो हमने पुट किया है, क्योंकि अगर हमारा सवाल x में है हमें जवाब भी x में देना है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने वही लिख दिया। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो गई है, इसकी पावर अब 5 हो गई है। सही है, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, आपके सामने डी यू बाय डी एक्स से जरा बोल रहा है। तो डी यू बाय डी एक्स क्या है आपका, 6x+2। ये आपका क्या है, ये हम लिखते हैं 6x+2। तो ये देखें भाई, ये आपका जवाब है। सही है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप सिंपलीफाई मजीद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चेन रूल है। चेन रूल में हम असल में ये करते हैं, अपने सवाल में से ओरिजिनल वेरिएबल खत्म करके किसी अपनी मर्जी के वेरिएबल के उसको रख देते हैं, और जब हम इस ऐसा करेंगे तो हमारा सवाल देखें एक्स से खत्म होके जो हमने अपनी मर्जी का वेरिएबल रखा होगा, हमारा क्वेश्चन उसके अंदर चला जाएगा। तो ये आपके सामने चेन रूल है। हमने चेन रूल को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, इस तरह से करना है। और आपके पास जो चेन रूल की बेटा जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है, आप लोगों को पता है, 2.4 है। 2.4 के अंदर अगर आपको कोई भी सवाल किसी भी क्वेश्चन में मसला है तो आप लोग अपनी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं, वहां से फिर मैं आपको वो सवाल समझा दूंगा कि किस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक हमने 5 फंक्शंस में थे। देखो बेटा, हमारे पास है 5 फंक्शंस। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास अलजबरा, अलजबरा है। देन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, देन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बाद जो है हमारे पास वो, एक्सपोनेंशियल के बाद बेटा हमारे पास लॉग का फंक्शन है। लॉग के बाद फाइनली हमारे पास इनवर्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन हैं जिनके हमने डेरिवेटिव पढ़ने हैं। अभी तक हमने किसका पढ़ा है, हमने अलजबरा का पढ़ा है। अलजबरा का भी हमने किस किस तरह से पढ़ा है, अलजबरा के मैं अगर आपको मेथड बताऊं, अलजबरा में हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए हमने डेरिवेटिव पढ़ा, वो मैंने आपको समझाया। फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, या इसको एब इनिशियो मेथड कह लें, ठीक है, या आप इसको बाय डेफिनेशन कह लें। ये एक ही मेथड के 3 नाम थे। पहले हमने अलजबरा को इस तरह सॉल्व करना सीखा। ठीक है, दूसरा मेथड हमने बेसिक रूल्स पढ़े। ठीक है, बेसिक रूल्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, उस बेसिक रूल्स में क्या क्या चीजें आ जाती है। उस बेसिक रूल्स में आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल, बेसिक रूल्स में पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो कौन सी थी, तीसरी चीज अभी अभी हमने पढ़ी, हमने तीसरी चीज में डिस्कस किया कि चेन रूल के जरिए हमें डेरिवेटिव किस तरह निकालना है। तो अलजबरा के डेरिवेटिव में हमने ये 3 चीजें पढ़ी। ठीक है, अलजबरा के डेरिवेटिव में हमने ये 3 चीजें पढ़ी। तो अब जो है सेकंड हमने जो डिस्कस करना है 2.5 एक्सरसाइज है। 2.5 एक्सरसाइज में एक तो प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज अगर वो प्रूव आपको नहीं आते तो वो मुझे बताएं, मैं आपको प्रूव करवा दूंगा। क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप लोगों को डेरिवेटिव आता है, तो इट मींस के डेरिवेटिव आपको आता है। मैं जस्ट आपको ये रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हमारी इंटीग्रेशन इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में बताता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमारे फंक्शन कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास। साइन थीटा का इनवर्स कॉस थीटा, सॉरी किस कॉसिकेंट थीटा, कॉस थीटा उसका इनवर्स जो है सीकेंट थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स कॉसिकेंट थीटा। सही है, ये हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब आपके सामने मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले आपके पास जो डेरिवेटिव है, और इसमें से भी बेटा जो ये जो आपके पास जो ऐसे फंक्शन है जो सी से शुरू होते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं, उन फंक्शंस का
डेरिवेटिव जो होगा माइनस में होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने तमाम 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है उनके डेरिवेटिव लिखता हूँ। उसके बाद में कुछ और चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखने वाली वो मैं आपको बताता हूँ। साइन के बाद हमारे पास होता है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्योंकि ये सी से शुरू होता है, सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके पास फंक्शन है उनका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, माइनस साइन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डेरिवेटिव सीकेंट का। ठीक है, सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो बेटा आपके पास होता है सीकेंट एक्स एंड टेन एक्स, सीकेंट एक्स एंड टेन एक्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास टेन का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव मैं इसको नए पेज पे ले जाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास जो बेटा टेन का डेरिवेटिव होता है उसको देख लेते हैं हम क्या होता है। जबकि आप देख सकते हैं कि जो है सीकेंट का डेरिवेटिव आपके सामने क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है। तो इट मींस टेन का डेरिवेटिव जो होता है बेटा वो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, क्या डेरिवेटिव होता है, सीकेंट स्क्वायर आपके पास होता है। इस पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, सॉरी एंगल पे स्क्वायर लग गया तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये टेन का डेरिवेटिव होता है। सही है, अब दो फंक्शन हमारे पास रह गए, एक कॉट रह गया, एक कॉसिकेंट रह गया। ठीक है, तो आपके पास कॉट का डेरिवेटिव जो है, जब टेन और टेन का इनवर्स फंक्शन है ना, याद रखिएगा उसके डेरिवेटिव स्क्वायर में होते हैं। टेन और टेन का इनवर्स आपको पता है कॉट होता है, तो इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। और ये सी से स्टार्ट होता है तो जाहिर है डेरिवेटिव के स्टार्ट में माइनस आएगा, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो अब चलते हैं आखिरी डेरिवेटिव, आखिरी हमारा रह गया कॉसिकेंट का। जब आपको पता है कॉट का डेरिवेटिव कॉसिकेंट में चेंज हो रहा है, तो कॉसिकेंट जिस तरह टेन का सीकेंट स्क्वायर था तो सीकेंट का था सीकेंट टेन, और कॉसिकेंट का इसी तरह से आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा कॉसिकेंट और कॉस एक्स। क्योंकि आपको पता है कि जो सी से स्टार्ट होते हैं उसके जो ऐसे फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव में तो माइनस लगता ही लगता है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, कॉसिकेंट एक्स इंटू इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे पास फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव आपको याद करने। अगर आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव तैयार कर लेंगे तो आपके लिए आगे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आप तैयार कर लेंगे तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें किस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और हम क्या सिर्फ इन्हीं फंक्शंस के डेरिवेटिव करते हैं, इसके अलावा भी कुछ सिनेरियो हमारे पास बन सकता है या नहीं बन सकता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास होता इस तरह से है कि ये जो हमारे पास आपके सामने तमाम फंक्शंस के डेरिवेटिव है, सबसे पहले तो साइन एक्स का हमने कहा डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, चाहे वो कोई भी फंक्शन है 6 में से, हम इन फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हम इसके एंगल का डेरिवेटिव भी करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं और उसके साथ जो है हम इसके एंगल का डेरिवेटिव भी करते हैं। तो लेट्स सी, अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ जिस तरह के हमारे पास सवाल आते हैं। देखिए, सवाल ना दो तरह के हमारे पास आ सकते हैं। एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर है। एक सवाल जस्ट करो, फर्ज करें इस तरह से आ गया। और बेटा जो हमारे पास दूसरा सवाल है, फर्ज करें y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चन के अंदर फर्क है। एक के अंदर आपके सामने फंक्शन पर पावर है और एक के अंदर आपके सामने एंगल पर पावर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। जब ये हम पहले वाला सवाल करेंगे जिसको इस टाइम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जब हम ये वाला सवाल करने की कोशिश करेंगे तो बेटा क्या होगा, फिर आपके पास ये होगा, हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे। और एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है, चले वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन 5x। ये तीन तरह के, इस तरह के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी को देखते हैं। बेटा जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर आपके फंक्शन पे पावर है। फंक्शन पे पावर का मतलब है ये कंप्लीट पर पावर है। जब फंक्शन पर पावर हो ना, इसका मतलब ये होता है कि इस कंप्लीट पर पावर है। और हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो ये आती है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आपके पास ये है y इज इक्वल टू साइन 5x, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे फिर हम एंगल का करेंगे। जैसे ये पहला आपको साइन x का डेरिवेटिव बताया cos x होता है, पहले करेंगे साइन x का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है cos x, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे जो कि क्या होता है 1। तो यहाँ भी हम इसी तरह से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। dy by dx, dy by dx। अब साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव आपके सामने cos है तो जाहिर है इसका डेरिवेटिव होगा cos 5x। देन फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके एंगल का। अब इसका एंगल आपके पास क्या है, इसका एंगल है 5x, d बाय dx। इसका एंगल आपके पास क्या है 5x। ठीक है, तो अब हम 5x का डेरिवेटिव करेंगे। इसमें से मैंने आपको बताया था 5 जो है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जरा हो तो कांस्टेंट शुरू में आ जाता है। बेटा 5 जो है वो शुरू में आ जाएगा और आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है x के लिहाज से 1। यानी फाइनल जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आएगा 5 cos 5x। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक तो ये कैटेगरी है कि सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है अगर उसकी पावर 1 है तो, उसके बाद आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव करना है। अब आते हैं इस पे जो हमारी दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन है। पहले कैटेगरी का क्वेश्चन ये था कि अगर एंगल आपके पास चेंज हो जाए तो ये तो मस्त सी बात है। जिस तरह हम डेरिवेटिव में अलजबरा का पढ़ा था कि हमने पहले उस पे पावर रूल लगाना है फिर हम उसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यही काम जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे फिर हम उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। अब आते हैं हम इस दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी में बेटा इसको देखो, या तो इस तरह से देखो, इस तरह से भी सवाल हो सकता है और यही सवाल इस तरह से भी हो सकता है। आपके सामने मैं लिखता हूँ, इन दोनों का एक ही मतलब है। अगर ये इस तरह भी लिखा हुआ है साइन एक्स का कंप्लीट का स्क्वायर तब भी ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है, साइन स्क्वायर एक्स है वो भी ठीक है, अगर साइन एक्स कंप्लीट का स्क्वायर है वो भी ठीक है। दोनों सवाल का एक ही मतलब है। इसके अंदर हम करते ये हैं बेटा, इसके अंदर हम पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, पावर के बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन के बाद फिर हम उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक आपके सामने मैं लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाय dx। तो इसकी पावर ये देखो, ये जो मैंने आपके सामने ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर, ये दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसका भी वही मतलब है जो इसका मतलब है। अगर फंक्शन पे पावर है मतलब कंप्लीट पर पावर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, जब पावर में से हम एक माइनस करेंगे तो पावर 2 है, 2 माइनस 1 1 होता है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद हम इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इसमें जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास, इसमें फंक्शन आपके पास साइन एक्स है। तो अब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो हमने आपके सामने फिर डेरिवेटिव किया साइन एक्स का जो कि क्या है आपके पास आया कॉस एक्स। ठीक है, अब फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। साइन के एंगल का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और अगर आपको पता हो तो ये फार्मूला बना हुआ है साइन 2x का। ठीक है, साइन 2x आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। ठीक है जी, तो अगर आपने करना है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास तीसरी और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है, उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बेटा तीसरी और जो सबसे लास्ट कैटेगरी है उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास, हम सबसे पहले आप देखें, अब इधर ना एंगल पर पावर है फंक्शन पर नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर मैं आपको जो मैंने इसकी सबसे पहले कैटेगरी बताई है, हमने सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व किया है। साइन का डेरिवेटिव cos 5x था, फिर हमने 5x का डेरिवेटिव निकाला है। मतलब एंगल को बाद में सॉल्व करते, पहले फंक्शन को सॉल्व करते। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से है, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे फिर जाकर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं dy बाय dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव वही आएगा cos x, cos x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आएगा। बाद
इसका एंगल क्या है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका एंगल एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो ये आपके पास हो गई ट्रिग्नोमेट्री की कैटेगरी और 2.5 एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे बताना है कि 2.5 के अंदर आपको जो इशू हो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है, अब आपने करना क्या है बेटा, ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको आने चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी। क्यों, इसकी क्या रीजन है, देखिए आपके सामने आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉज एक्स। अगर आप cos x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जवाब sin x आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने ये तमाम चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल और लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है हम अपनी डायरेक्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।